ये कहानी है 2010 में आई एक इंडियन हॉरर मूवी हेल्प की। जो अपनी पत्नी से मिलने पागल खाने में आया है। जो की पत्नी सूजन की तबीयत नॉर्मल पागलों जैसी नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ चित्र बनाती रहती है जो शैतान और पैरानॉर्मल घटनाओं से जुड़े होते हैं। सूजन पहले तो नॉर्मल इंसान की तरह अपनी बेटी के बारे में पूछती है और फिर अपने पीछे लगे आईने की तरफ देखने लगती है। जो कहता है कि आईना तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सूजन कहती है कि हमने अपना बहुत कुछ खो दिया है, इसलिए इसे रोकना होगा, और उस आईने को तोड़कर एक कांच का पीस लेकर अपना गला काट लेती है। जो की बेटी पिया अपने पति विक के साथ मुंबई में रहती है, पर एक दिन जो को हार्ट अटैक आने की वजह से दोनों को मॉरिशस जाना पड़ता है, क्योंकि पिया के डैड का घर मॉरिशस में ही है, जहां पिया का बचपन भी बीता था। और यहीं पर पिया की फ्रेंड कैरल भी रहती है, जिसने ही विक को पिया के डैड के हार्ट अटैक की खबर दी थी। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद जो पिया और विक को लेकर अपने पुराने घर में आया है, जहां पिया के साथ उसकी जुड़वा बहन दिया का भी बचपन गुजरा था। लेकिन बचपन में ही घर के स्विमिंग पूल में डूबकर दिया की मौत हो गई। इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। घर में लगी पिया की मां सूजन की तस्वीर भी अजीब सी दिखती है। ऐसा लगता है दिया की आत्मा इस घर में मौजूद है और किसी से बदला लेना चाहती है। इसलिए उसने पहले ही दिन पिया को सपने में डरा दिया और दूसरी रात पिया की डॉग उस आत्मा को देखकर भौंकने लगी और पिया को भी वो आत्मा दिखाई देती है। उसी समय कैरल भी पिया से मिलने आती है। कैरल पिया की बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए मिलने के लिए घर आती रहती है। पिया बताती है उस आत्मा के बारे में, लेकिन कैरल यकीन नहीं करती। जो विक को बताता है पिया की जुड़वा बहन दिया के बारे में। जो को दिया की लाश स्विमिंग पूल में मिली थी। दिया की मौत के बाद सूजन पागल हो गई और फिर पागल खाने में आत्मा हत्या कर ली। बस इसके अलावा जो और कुछ नहीं जानता। एक रात दिया की आत्मा ने पिया को पोजेस कर लिया और पिया की डॉग की बेरहमी से हत्या कर दी। डॉग की मौत का पिया को बिल्कुल भी अफसोस नहीं है, क्योंकि उस पर अब दिया का कंट्रोल है। और ये सब कैरल ने भांप लिया कि पिया के साथ कुछ तो अननेचुरल हो रहा है। कैरल पिया से कहती है कि आजकल तुम्हें क्या हो गया है जो तुम बदली बदली सी लग रही हो, और तुम्हें अपनी डॉग के मरने का जरा भी अफसोस नहीं हुआ, जबकि वो तुम्हारे लिए बहुत प्यारी थी। तुम चाहो तो मैं तुम्हें आदित्य से मिल पाती हूँ, जो एक पैरासाइकोलॉजिस्ट है। उसके पास तुम्हारी समस्या का हल जरूर मिलेगा। इस पूरी बातचीत के दौरान पिया खामोश रहती है। सुबह शावर लेते समय कैरल को अपने बालों में किसी तीसरे हाथ के होने का एहसास होता है, यानी कि अब उस आत्मा के निशाने पर कैरल भी है। तभी बाहर से पिया की आवाज आती है कि वो आदित्य से मिलने के लिए तैयार है और कैरल से कहती है कि बाहर लंच पर वो उसका इंतजार करेगी। लेकिन ये सिर्फ एक जाल था कैरल को फंसाने का। जब कैरल लंच की टेबल पर पहुंची तो उसने देखा कि पिया कहीं और जा रही है। कैरल उसे रोकने के लिए पीछे जाती है। तभी उसके पास फोन आता है विक का, जो कहता है कि पिया और वो घर पर उसका इंतजार कर रहे हैं। अब यहाँ पर कैरल के दिमाग का ढक्कन खुलता है कि अगर पिया घर पर है तो उसके सामने कौन है जिसे वो रोकने की कोशिश कर रही है। वो है दिया की आत्मा, जो कैरल को मारना चाहती है। कैरल ने उससे बचकर भागने की तो कोशिश की, लेकिन एक ट्रक ने उसे ठोक दिया। कैरल के अंतिम संस्कार के समय वही पैरासाइकोलॉजिस्ट आदित्य नोटिस करता है कि पिया में कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो पहले ही अपने पिता जो के साथ वहां से चली गई। आदित्य कैरल के अंतिम संस्कार में इसलिए आया है क्योंकि कैरल इसकी गर्लफ्रेंड थी। आदित्य विक से कहता है कि तुम्हारी वाइफ के साथ कुछ अननेचुरल हो रहा है, उसे मदद की जरूरत है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। अगर तुम चाहो तो बाद में आकर मुझसे मिल सकते हो। मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस में मिलूंगा। अब विक के साथ भी पैरानॉर्मल घटनाएं होने लगती हैं। उसे कब्रिस्तान में दिया की आत्मा दिखाई देती है। एक रात विक को बेडरूम के बाहर दिया की आवाज सुनाई देती है। विक जाकर देखता है कि पिया बाथटब में बैठी है और उसी टब में है दिया, जो पिया को मारने वाली है। विक पिया को बचाने के लिए दिया को पानी में डुबाने लगता है, लेकिन विक ये बहुत बड़ी गलती कर रहा था। अगर सही समय पर जो नहीं आता तो विक पिया को मार ही देता। जी हाँ, दिया विक को बहकाकर उसके हाथों पिया को मारना चाह रही थी। पिया को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब विक को भी यकीन होने लगा है कि पिया के साथ कुछ तो गलत हो रहा है, इसलिए विक आदित्य से मिलता है। हालांकि आदित्य पैरों से विकलांग है, फिर भी व्हीलचेयर पर बैठकर अच्छे से स्पोर्ट्स खेल सकता है। आदित्य विक को समझाता है पोजेशन और आत्माओं की दुनिया के बारे में। विक कहता है कि मैं जानता हूं वो आत्मा पिया की जुड़वा बहन दिया की है, जिसकी बचपन में एक एक्सीडेंट में मौत हो गई, और उस दिन मैंने उसे कब्रिस्तान में देखा था। आखिर वो चाहती क्या है? क्यों उसने पिया को पोजेस किया है? आदित्य कहता है कि तुम्हें उसी कब्रिस्तान में दोबारा जाना चाहिए जहां तुमने देखा था दिया की आत्मा को। विक को कब्रिस्तान में जाकर दिया तो नहीं मिली, पर उसकी मां सूजन की कब्र जरूर मिल गई, जिससे हो सकता है कोई सुराग मिल जाए। घर जाकर विक सूजन की तस्वीर देखने लगा। तभी दिया की आत्मा ने विक को उस कमरे तक पहुंचा दिया जहां पिया और दिया का बचपन गुजरा था।
और वहीं मिलता है एक कैमरा जिसमें उस दिन की वीडियो हो सकती है जिस दिन दिया की मौत हुई थी। और मिलती है सूजन की लिखी हुई डायरियां जिसमें सूजन सब कुछ लिखा करती थी। और मिलती हैं वो शैतानी तस्वीरें जिन्हें सूजन ने अपने हाथों से बनाया था। लेकिन सूजन ने आत्महत्या क्यों की, जिसका जवाब जानने के लिए विक उसी पागल खाने में जाता है। डॉक्टरों के मुताबिक भी सूजन पागल थी, लेकिन असाइलम में काम करने वाले लोग बताते हैं कि वो औरत पागल नहीं थी, उस पर तो किसी बुरी आत्मा का साया था। इसके बाद विक और आदित्य देखते हैं उस वीडियो को जो बचपन में पिया और दिया ने मिलकर शूट किया था। ये समय था पिया और दिया के जन्मदिन का। पिया दिया के हाथों में कैमरा देकर जो से अपने साथ खेलने के लिए कहती है, लेकिन जो ने पिया को ये कहकर टाल दिया कि अपनी माँ के साथ जाकर खेलो। लेकिन सूजन ने भी खेलने से मना कर दिया और कहा कि जाओ बाहर जाकर खेलो। इसके बाद पिया खेलने के लिए स्विमिंग पूल के किनारे जाकर बैठ गई और दिया को भी पास बुला लिया। और बातों बातों में पिया ने दिया का सिर पानी में डुबाकर उसकी जान ले ली। इसलिए दिया की आत्मा पिया से अपनी मौत का बदला लेना चाहती है। लेकिन ये सच नहीं है। ये वीडियो आधी अधूरी सच्चाई दिखा रहा है, क्योंकि पिया ने तो कहा था कि दिया की मौत के वक्त वो उसके साथ नहीं थी। अगर दिया की दुश्मनी पिया से है तो उसने अपनी माँ को क्यों पोजेस किया था, जिसकी वजह से सूजन ने आत्महत्या कर ली। इसलिए सच्चाई का पता लगाने के लिए आदित्य उस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखता है। पता चलता है कि दिया के मरने से पहले ही उसकी माँ पोजेस थी, और उस दिन जो दिया के साथ खेल रही थी वो कोई पिया नहीं बल्कि किसी और की आत्मा थी, और उसी ने दिया को मारा था। यानी ये आत्मा दिया की नहीं बल्कि किसी और की है। जिस दिन दिया की मौत हुई उस वक्त सूजन प्रेग्नेंट थी, और असाइलम में जब उसने अपनी जान ली तब भी वो प्रेग्नेंट थी, और इस वक्त पिया भी प्रेग्नेंट है। शायद इसीलिए वो आत्मा पिया को भी मारना चाहती है। इसलिए हॉस्पिटल में वो आत्मा पिया पर लगातार अटैक कर रही है, खासकर उसके पेट पर। ये आत्मा किसकी है और क्यों पिया को मारना चाहती है, इसका जवाब तो जो ही दे सकता है। लेकिन इससे पहले विक जो से कुछ जान पाता, उस आत्मा ने पिया के बहाने जो को हॉस्पिटल में बुलाकर उसे मार दिया। अब सच्चाई जानने का एक और रास्ता बंद हो गया। अब सिर्फ एक ही जगह इस सवाल का जवाब मिल सकता है, वो हॉस्पिटल जहां सूजन की डिलीवरी हुई थी। सूजन को इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाया गया। उसी दिन पिया और दिया का जन्म हुआ, लेकिन सूजन एक और बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही थी। जी हाँ, सूजन 2 नहीं बल्कि 3 जुड़वा बच्चों से प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर सिर्फ 2 में से एक को ही बचा सकते थे, सूजन या फिर उसकी तीसरी बेटी को। इसलिए जो ने सूजन को बचाना ही सही समझा। इस तरह पिया की तीसरी बहन जन्म ना ले सकी। अब ये तो मालूम हो गया कि वो आत्मा दिया की नहीं बल्कि उसकी तीसरी बहन की है, जिसे पैदा होने से पहले ही मार दिया गया सूजन को बचाने के लिए। इसलिए उसने पिया और दिया के जन्मदिन पर दिया को मार दिया, क्योंकि वो जिंदा होती तो उसका भी जन्मदिन होता। उसने एक बार फिर सूजन के पेट से जन्म लेना चाहा, लेकिन सूजन ने डिलीवरी से पहले ही आत्महत्या कर ली। इसलिए वो आत्मा अब जल्द ही पिया को भी मार देगी। लेकिन इतना आसान नहीं है। आदित्य ने भी अपने वर्कशॉप पर उसे फंसाकर नष्ट करने का पूरा इंतजाम कर लिया है, और विक को भी सब कुछ समझा दिया। पर जब तक पिया पर आत्मा का कंट्रोल है तब तक पिया को वर्कशॉप तक लाना नामुमकिन है। इसलिए आदित्य हॉस्पिटल में जाकर कुछ ऐसी हरकत करके निकल गया ताकि वो आत्मा पिया का शरीर छोड़कर उसके पीछे पड़ जाए। और जान बचाने के लिए आदित्य के पास है होली वाटर। फाइनली आत्मा ने आदित्य पर अटैक कर दिया। दूसरी तरफ विक ने पिया को हॉस्पिटल से लाकर एक सफेद सर्कल में रख दिया, जिससे वो आत्मा उस पर अटैक नहीं कर पाएगी। लेकिन आदित्य अपनी गाड़ी में रखे होली वाटर को नहीं उठा पाया और गाड़ी भी पलट गई। आदित्य गाड़ी से तो बाहर निकल आया, पर वो आत्मा मौत बनकर उसके सामने खड़ी है। इस बार उसने आदित्य को भी पोजेस कर लिया, और वर्कशॉप पर आकर आदित्य विक से कहने लगा कि मैंने उस आत्मा को मार दिया है, इसलिए तुम पिया को सर्कल से बाहर निकालो ताकि उसे शुद्ध किया जा सके। विक पहले तो पिया को सर्कल से बाहर निकालने लगा, पर विक को जल्द ही आदित्य पर शक हो गया। इसलिए विक ने पिया को सर्कल में ही रहने दिया और वहीं होली वाटर आदित्य पर डाल दिया, जिससे एक झटके में उस आत्मा ने आदित्य का शरीर छोड़ दिया। पर आदित्य की भी जान चली गई। अब जो कुछ भी करना है वो विक को ही करना होगा। पर वो आत्मा विक को मारने लगी, पानी में डुबाकर। इस बार पिया खुद ही सर्कल से बाहर आ गई ताकि उसकी बहन विक को ना मारे। इसलिए आत्मा विक को छोड़कर पिया की ओर बढ़ने लगी, और स्टार के अंदर आते ही विक ने आग लगाकर उसे वहीं रोक दिया। फिर विक ने चारों तरफ लगे शीशों से पर्दे हटा दिए, जिसमें वो आत्मा कैद होकर नष्ट हो गई। आदित्य ने यही तो जाल बिछाया था आत्मा को खत्म करने के लिए। कहानी 7 महीने आगे मुंबई में शिफ्ट होती है, जहां पिया ने एक बच्ची को जन्म दिया है। पर इस बच्ची में भी वही आत्मा है, यानी कि इस खानदान में आत्माओं का सिलसिला अभी और आगे तक चलेगा। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए। मिलेंगे फिर किसी और नई स्टोरी के साथ।